नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंप्यूटर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजल इंजन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राय डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक के संस्करणों में किया जाता है। दोस्तों, यानी प्राय डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक के संस्करणों में किया जाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 या 3, ऑप्शन सी है 2 या 4, ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 2 या 4 स्ट्रोकों में संस्करण किया जाता है। नेक्स्ट है, डीजल चक्र का आविष्कार किसने किया था। डीजल चक्र का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है ओटो हॉर्न का, ऑप्शन बी है कार्नोट का, ऑप्शन सी है रुडोल्फ डीजल का, ऑप्शन डी है न्यूटन का। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रुडोल्फ डीजल का आविष्कार किया था। दोस्तों, यानी डीजल चक्र का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े डीजल इंजन का वाटशिला मरीन का आउटपुट कितने मेगावाट का है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 20 मेगावाट, ऑप्शन बी है 40 मेगावाट, ऑप्शन सी है 60 मेगावाट, ऑप्शन डी है 80 मेगावाट। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 80 मेगावाट का। नेक्स्ट है, डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है वाह दहन इंजन, ऑप्शन बी है अंतर्दहन इंजन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई ही नहीं। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्दहन इंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन का संपीड़न तापमान कितना होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 5000। डीजल इंजन का संपीड़न तापमान कितना होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 500 डिग्री और 500 डिग्री से 700 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी एफ। ऑप्शन बी है 650 से 800 डिग्री एफ, ऑप्शन सी है 850 से 1950 डिग्री एफ, ऑप्शन डी है 200 डिग्री से 300 डिग्री एफ तक। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 650 से 800 डिग्री एफ तक इसका तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट है, डीजल इंजन का उच्च संपीड़न अनुपात कितना है। दोस्तों, उच्च संपीड़न अनुपात कितना है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 2:3 से 4:5 तक, ऑप्शन बी है 6:9 से 10:12 तक, ऑप्शन सी है 11:1 से 12:1 तक, ऑप्शन डी है 5:6 से 9:10 तक। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन 6 नंबर यानी दोस्तों इसका छठे क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 11:1 से 20:1 तक, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना परिवर्तनशील होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 5 से 9 तक, ऑप्शन बी है 16 से 22 तक, ऑप्शन सी है 40 से 45 तक, ऑप्शन डी है 55 से 75 तक। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 16 से 22 तक। नेक्स्ट है, रिमर किस धातु के सामान्यतः बनाए जाते हैं। दोस्तों, रिमर है ये किस धातु के बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है डलवा लोहा, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है औजारी मिश्र धातु का। तो दोस्तों, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि औजारी मिश्र धातु का जो रिमर बनाया जाता है वो औजारी मिश्र धातु का बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंजन अत्यधिक आवाज़ करने का प्रमुख कारण निम्न में से है क्या है। दोस्तों, इंजन अत्यधिक आवाज़ करने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है गजन पिन और छोटा विपरिंग घिसने के कारण, ऑप्शन बी है फ्यूल फिल्टर
बंद होने के कारण, ऑप्शन सी है फैन बेल्ट ढीला होने के कारण से, ऑप्शन डी है साइलेंसर बंद होने के कारण से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गजन पिन और छोटा बियरिंग घिसने के कारण से इंजन अत्यधिक आवाज़ करता है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन द्वारा अत्यधिक धुआं की निकासी होना निम्न में से क्या होना दर्शाता है? क्या होना दर्शाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कम तेल का मिश्रण, ऑप्शन बी है अधिक तेल का मिश्रण, ऑप्शन सी है दहन चैम्बर में तेल का जमना, ऑप्शन डी है वाल्व का गलत समायोजन होना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दहन चैम्बर में तेल का जाना या जताना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन का प्रकार नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है द्रुत दहन, ऑप्शन बी है स्वतः दहन, ऑप्शन सी है विस्फोटक दहन, ऑप्शन डी है अपघात दहन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि अपघात दहन। नेक्स्ट है, डीजल में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? दोस्तों जो डीजल है उसमें कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 60 से 65% तक, ऑप्शन बी है 70 से 75% तक, ऑप्शन सी है 85 से 88%, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 85 से 88% तक डीजल में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोलिंग अवयव बेरिंग का प्रकार है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पिवट बेरिंग, ऑप्शन बी है बॉल बेरिंग, ऑप्शन सी है कॉलर बेरिंग, ऑप्शन डी है रेडियल बेरिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बॉल बेरिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बेयरिंग को एंटी फिक्शन या प्रतिघर्षण बेयरिंग भी कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पेडस्टल बेयरिंग, ऑप्शन बी है रोलिंग अवयव बेयरिंग, ऑप्शन सी है कॉलर बेयरिंग, ऑप्शन डी है ठोस बेयरिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि रोलिंग वेव बेयरिंग। नेक्स्ट है, सभी गियर साधारणतया किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों जो सभी गियर है वो साधारणतया किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ढलवा लोहा या इस्पात, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कोई ही नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ढलवा लोहा या इस्पात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिलेंडर में पिस्टन के दाव के कारण होने वाली हानि है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कैम्पर, ऑप्शन बी है कार्बन फाइल, ऑप्शन सी है चोक, ऑप्शन डी है ब्रेकर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा चोक। नेक्स्ट है, किस इंजन के प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 2 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन बी है 3 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन सी है 4 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह डाई पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि औजार एल्यूमिनियम एक लौह डाई पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि होने से पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य हो जाती है। ए ऑप्शन है कम होगी, बी ऑप्शन है वृद्धि होगी, सी ऑप्शन है अत्यधिक वृद्धि होगी और डी ऑप्शन है अत्यधिक कमी होगी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तापमान में वृद्धि होने से पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य में वृद्धि होगी।
अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि होने से कार्य का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। ए ऑप्शन है स्थिर रहता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है शून्य होता है और डी ऑप्शन है बढ़ता है। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तापमान में वृद्धि होने से कार्य का प्रतिरोध घटता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल ईंधन की गुणवत्ता निम्न रूप में वर्णित की जाती है। ए ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर, बी ऑप्शन है ब्यूटेन नंबर, सी ऑप्शन है सीटेन नंबर और डी ऑप्शन है हेटेन नंबर। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि डीजल ईंधन की गुणवत्ता सीटेन नंबर में वर्णित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में यांत्रिक ईंधन पंप निम्न द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा चलाया जाता है? ए ऑप्शन है फेनवेल्ट, बी ऑप्शन है क्रैक पिन, सी ऑप्शन है केम शाफ्ट में उत्केंद्र और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि पेट्रोल इंजन में यांत्रिक ईंधन पंप केम्प शाफ्ट के उत्केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र कोटि के एयर फिल्टर का वात निम्न में भरा होता है। तो दोस्तों किस में भरा होता है? ए ऑप्शन है गियर तेल में, बी ऑप्शन है ब्रेक तेल में, सी ऑप्शन है इंजन तेल में और डी ऑप्शन है डीजल में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आर्द्र कोटि के लिए एयर फिल्टर का वात इंजन तेल से भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन के सिलेंडरों में ईंधन का दहन निम्न कारण से होता है। तो दोस्तों किस कारण से होता है? ए ऑप्शन है स्पार्क प्रज्वलन, बी ऑप्शन है संपीड़न प्रज्वलन, सी ऑप्शन है स्पार्क और संपीड़न प्रज्वलन दोनों और डी ऑप्शन है विस्फोटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि डीजल इंजनों के सिलेंडर में ईंधन का दहन संपीड़न प्रज्वलन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इग्निशन सिस्टम के सेकेंडरी सर्किट से संबंधित है। ए ऑप्शन है इग्निशन स्विच, बी ऑप्शन है कॉन्टैक्ट ब्रेक बिंदु, सी ऑप्शन है स्पार्क प्लग और डी ऑप्शन है बैटरी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि इग्निशन सिस्टम के सेकेंडरी सर्किट स्पार्क प्लग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिया में हिस्सा का एक निश्चित क्रम बार बार होना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन है साइकिल, सी ऑप्शन है एम्पलीट्यूड और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि किसी क्रिया में हिस्सों का एक निश्चित क्रम बार बार दोहराना उसे साइकिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबे मिश्रण को जलाना किसी स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है पावर स्ट्रोक, बी ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक, सी ऑप्शन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक और डी ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि दबे मिश्रण को जलाना पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को ए ऑप्शन है और ज़्यादा दबाया जाता है, बी ऑप्शन है जलाया जाता है, सी ऑप्शन है बाहर निकाला जाता है और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है। ए ऑप्शन है टीडीसी से यूडीसी की तरफ और बी ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, सी ऑप्शन है नीचे की तरफ और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गैस के फैलने पर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है।
अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को टीडीसी कहते हैं। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है वाल्व लीड, बी ऑप्शन है वाल्व लेग, सी ऑप्शन है वाल्व ओवरलैप और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना ही वाल्व लीड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में कंबसन रेशो होता है। ए ऑप्शन है 1:4 से 1:10 तक, बी ऑप्शन है 1:12 से 1:22 तक, सी ऑप्शन है 3:5 से 5:10 तक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पेट्रोल इंजन में कंबसन रेशा होता है, ये 1:4 से 1:10 तक होता है। सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। दोस्तों उसका ऑप्शन ए है जिससे गैस लीक कर सके, ऑप्शन बी है गर्म होने पर पिस्टन जमा न हो जाए, ऑप्शन सी है पिस्टन रिंग जाम न हो जाए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए, इसलिए सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच में कुछ दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से चलता है। दोस्तों जो सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से चलता है, दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एमटीसी तक, ऑप्शन बी है बीडीसी तक, ऑप्शन सी है सीडीसी तक, ऑप्शन डी है एनडीसी तक। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो बीडीसी है उस तक चलता है, यानी सिलेंडर में पिस्टन सेक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से बीडीसी तक चलता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? दोस्तों जो सिलेंडर है ये किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो सिलेंडर हैं वो किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों वो कास्ट आयरन धातु के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एक सिलेंडर, ऑप्शन बी है एक सिलेंडर दो पिस्टन, ऑप्शन सी है एक से अधिक सिलेंडर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि एक से अधिक सिलेंडर। दोस्तों तो मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से अधिक सिलेंडर प्रयोग में होते हैं या प्रयोग लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिलेंडर की टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? दोस्तों सिलेंडर की टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पिस्टन का टेढ़ा होना, ऑप्शन बी है पिस्टन रिंग दबाव, ऑप्शन सी है सिलेंडर की धातु, ऑप्शन डी है पिस्टन का सिलेंडर में ढीला होना। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन रिंग दबाव, यानी दोस्तों पिस्टन रिंग में दबाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर से अधिक घिसता है? दोस्तों जो अंडाकार घिसावट में सिलेंडर होता है ये किस ओर से अधिक घिसता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ऊपर से, ऑप्शन बी है नीचे की तरफ से, ऑप्शन सी है दाईं तथा बाईं तरफ से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दाईं तथा बाईं तरफ से अधिक घसता है। जो अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर अधिक घसता है? दोस्तों दाईं तथा बाईं तरफ से अधिक घसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड किस धातु के बने होते हैं? दोस्तों जो सिलेंडर हेड है ये किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है
कॉपर, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम एलॉय, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कास्ट आयरन के होते हैं। दोस्तों जो सिलेंडर हेड है यह कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है पिस्टन पर दो प्रकार के रंग फिट होते हैं। दोस्तों पिस्टन पर दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कार्ड रिंग व ऑयल रिंग, ऑप्शन बी है कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग, ऑप्शन सी है ऑयल रिंग व स्मॉल रिंग, ऑप्शन डी है कंप्रेशन व परफोरेटेड रिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग। नेक्स्ट है TDC से BDC की दूरी होती है। दोस्तों TDC से BDC की दूरी होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 360 डिग्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 180 डिग्री, यानी TDC से BDC की दूरी 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट है हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है। दोस्तों हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग के द्वारा हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं। दोस्तों टू स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 कितने होते हैं चक्कर होते हैं? 1 चक्कर होता है। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 0.038 से 0.102 मिमी तक, ऑप्शन बी है रिंग की साइड की रगड़ से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है पिस्टन को रगड़ से बचाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 0.038 से 0.102 मिमी तक रखा जाता है। नेक्स्ट है डीजल इंजन में डीजल जलता है। दोस्तों डीजल इंजन में डीजल जलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन बी है इंजेक्टर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन द्वारा। जो डीजल इंजन में डीजल जलता है वह कंप्रेशन के द्वारा जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। पिस्टन पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पिस्टन व्यास स्तर रखने के लिए, ऑप्शन बी है पिस्टन हल्का करने के लिए, ऑप्शन सी है पिस्टन सस्ता करने के लिए, ऑप्शन डी है पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो पिस्टन है उसको हल्का करने के लिए पिस्टन का पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है हवा व पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हवा व पेट्रोल का मिश्रण। नेक्स्ट है
फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिएगा दोस्तों कितने चक्कर होते हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। दोस्तों ये क्वेश्चन है फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 2 चक्कर होते हैं। नेक्स्ट है डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन बी है 100 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन सी है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन डी है 1 से 600 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक कंप्रेशन प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वाल्व की संख्या में, ऑप्शन बी है सिलेंडरों की संख्या में, ऑप्शन सी है पिस्टन की आकृति में, ऑप्शन डी है ईंधन जलाने में। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन जलाने में। नेक्स्ट है निकटस्थ सिलेंडरों पर बहु सिलेंडर डीजल इंजन पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है, आर्द्र और शुष्क दोनों पर समान है। निकटस्थ सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का कारण क्या है? दोस्तों क्या कारण है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दोनों सिलेंडरों पर निर्घर्षण वाले, ऑप्शन बी है सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैसकेट निर्मित, ऑप्शन सी है पिस्टन स्कर्टों में निर्गसित। तो दोस्तों एबीसी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैसकेट निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च गति डीजल इंजन के बोर और स्ट्रोक संबंध जानते हैं। एक इंजन जिसमें पिस्टन स्ट्रोक लंबाई तथा बोर व्यास बराबर हो तो इसे कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कम वेग इंजन, ऑप्शन बी है अति चौकोर इंजन, ऑप्शन सी है नीमन चौकोर इंजन, ऑप्शन डी है चौकोर इंजन। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि चौकोर इंजन। नेक्स्ट है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र इंजन के 4 स्ट्रोक में ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन चूषण स्ट्रोक के समय पिस्टन नियमन को ग्रहण करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी है केवल ईंधन, ऑप्शन सी है केवल शुद्ध वायु, ऑप्शन डी है ईंधन और वायु का मिश्रण। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गैस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गैस। नेक्स्ट है सिलेंडर किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों जो सिलेंडर है किस धातु के बने हुए होते हैं? ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दोस्तों सिलेंडर है जो कास्ट आयरन धातु के बने हुए होते हैं। सिलेंडर में टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? दोस्तों सिलेंडर में टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पिस्टन का टेढ़ा होना, ऑप्शन बी है पिस्टन रिंग का दबाव व कंबसन चैम्बर की गर्मी, ऑप्शन सी है सिलेंडर की धातु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन रिंग का दबाव व कंबसन चैम्बर की गर्मी। नेक्स्ट है इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ऑयल रिंग, ऑप्शन बी है कंप्रेशन रिंग, ऑप्शन सी है स्मॉल रिंग, ऑप्शन डी है परफोरेटेड रिंग। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन रिंग। कौन सा हो जाएगा? कंप्रेशन रिंग। नेक्स्ट है डीजल इंजन में कंबसन चैम्बर में डीजल जलने के बाद तापमान कितना हो जाता है? दोस्तों डीजल इंजन के कंबसन चैम्बर में डीजल जलने के बाद
उसका तापमान कितना हो जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो जाता है। नेक्स्ट है, डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, स्केविजिंग नियमन के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ईंधन खपत, ऑप्शन बी है शक्ति निर्गम, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है तेल दाब। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि शक्ति निर्गम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाग इंजन का नहीं है। इनमें से कौन सा भाग इंजन का नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिलेंडर, ऑप्शन बी है पिस्टन, ऑप्शन सी है क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन डी है क्लच प्लेट। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि क्लच प्लेट। दोस्तों जो क्लच प्लेट है ये इंजन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडरों की संख्या होती है। दोस्तों जो मल्टी सिलेंडर इंजन है उसमें सिलेंडरों की संख्या होती है। दोस्तों कितनी होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1 सिलेंडर, ऑप्शन बी है 1 सिलेंडर 2 पिस्टन, ऑप्शन सी है 1 से अधिक सिलेंडर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 1 से अधिक सिलेंडर, यानी मल्टी सिलेंडरों इंजनों में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट है, अंडाकार गिसाउट का क्या कारण होता है। दोस्तों जो अंडाकार गिसाउट है उसका क्या कारण होता है। क्या कारण होता है दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल, ऑप्शन बी है पिस्टन रिंग की खराब होना, ऑप्शन सी है सिलेंडर की धातु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं। दोस्तों इंजन वाल्व है वो किससे ऑपरेट होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कैम शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन बी है क्रैंक शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन सी है रोकर शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन डी है वाल्व गाइड द्वारा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कैम शॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट है, इंजेक्टर हीटर प्लग निम्न स्थान पर अवस्थित होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वाल्व दरवाजे पर, ऑप्शन बी है क्रैंक केस में, ऑप्शन सी है सिलेंडर शीर्ष पर, ऑप्शन डी है सिलेंडर ब्लॉक में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका वाल्व दरवाजे पर। किसमें, वाल्व दरवाजे पे। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है लाइनर नहीं, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम लाइनर, ऑप्शन सी है पीतल लाइनर, ऑप्शन डी है डलवा लोहा लाइनर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि डलवा लोहा लाइनर। नेक्स्ट है, घिसे हुए कैम लोब्स से होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गिरती हुई आयतनात्मक क्षमता, ऑप्शन बी है वाल्व खुलने की ऊंचाई बढ़ना, ऑप्शन सी है वाल्व क्लियरेंस बढ़ना, ऑप्शन डी है इंजन की आयु कम हो जाना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गिरती हुई आयतनात्मक क्षमता। नेक्स्ट है, क्रैंकशाफ्ट जर्नल के अंडाकृति और संकरेपन को जांचने के लिए निम्न उपकरण प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है बोर गेज, ऑप्शन डी है फीलर गेज। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है,
पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है और इसलिए यह निम्न का बना होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है ढलवा लोहा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना हुआ होता है, इसलिए वह उच्च दबाव सहन करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है क्रैंक केस के नीचे, ऑप्शन बी है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, ऑप्शन सी है ब्रेक केस से दूर एक अलग इकाई में, ऑप्शन डी है तेल फिल्टर के समीप। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि क्रैंक केस के नीचे संप फिट होता है। नेक्स्ट है, वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिसे अवकाश समुच्चयन में वाल्व टेप की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है शिरोफ्री वाल्व तंत्र, ऑप्शन बी है पार्श्व वाल्व तंत्र, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र, ऑप्शन डी है यांत्रिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। दोस्तों सिलेंडर शीर्ष से निम्न पदार्थ का बना होता है। दोस्तों जो सिलेंडर शीर्ष है वो निम्न पदार्थ का बना हुआ होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ढलवा लोहा। दोस्तों जो सिलेंडर शीर्ष है ये ढलवा लोहा पदार्थ का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, क्रैंकशाफ्ट का तापाचर विधि क्या है? क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कार्बुराइजिंग, ऑप्शन बी है टेम्परिंग, ऑप्शन सी है गैस हार्डनिंग, ऑप्शन डी है नाइट्रोइडिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि नाइट्रोइडिंग। नेक्स्ट है, टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? दोस्तों किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है मफलर की निर्गम गैस से, ऑप्शन बी है निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से, ऑप्शन सी है पुच्चल पाइप की निर्गम गैस से, ऑप्शन डी है क्रैंक केस की निर्गम गैस से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से। नेक्स्ट है, पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? दोस्तों पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पिस्टन को संतुलित करना, ऑप्शन बी है पिस्टन का भार कम करना, ऑप्शन सी है पिस्टन को ठंडा करना, ऑप्शन डी है जल का तापक्रम स्थिर रखना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन को ठंडा करना। नेक्स्ट है, इग्निशन के आधार पर इंजन का वर्गीकरण है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्पार्क व कंप्रेशन इंजन, ऑप्शन बी है पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क व कंप्रेशन इंजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्रैंकशाफ्ट तथा कैमशाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है क्रैंक केस, ऑप्शन बी है सिलेंडर लाइनर, ऑप्शन सी है पिस्टन रिंग, ऑप्शन डी है पिस्टन पिन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि क्रैंक केस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? दोस्तों निम्नलिखित में किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ड्राई लाइनर, ऑप्शन बी है वेट लाइनर, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ड्राई लाइनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें जंग नहीं लगती? दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ड्राई लाइनर, ऑप्शन बी है वेट लाइनर, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी ड्राई लाइनर। नेक्स्ट है, पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम एलॉय के कंपोजिशन के लिए क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम बराबर 2%, टीन बराबर 91%, कॉपर बराबर 7%, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम बराबर 7%,
टिन 2%, कॉपर 91%। और दोस्तों ऑप्शन सी है एल्युमिनियम 91%, टिन 2%, कॉपर 7%। और दोस्तों इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि एल्युमिनियम 7%, टिन 2%, कॉपर 91%। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़ी वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 0.178 से 0.50 mm तक, ऑप्शन बी है 0.1 से 0.01 mm तक, ऑप्शन सी है 1 mm से 5 mm तक, ऑप्शन डी है 5 mm से 10 mm तक। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 0.178 से 0.50 mm तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस इंजन में ईंधन का कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बहिर्दहन इंजन, ऑप्शन बी है अंतर्दहन इंजन, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्दहन इंजन। नेक्स्ट है, क्रैंकशाफ्ट के लिए किस टाइप का बियरिंग प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी है बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी है रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी है सेल बियरिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रोलर बियरिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस इंजन की नींव कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में किसे इंजन की नींव कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिलेंडर ब्लॉक, ऑप्शन बी है सिलेंडर हेड, ऑप्शन सी है क्रैंक केस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी ये सभी। तो दोस्तों ABCD में से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों ही इंजन की नींव कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिलेंडर लाइनर क्या है? सिलेंडर लाइनर क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिलेंडर के ऊपरी भाग, ऑप्शन बी है सिलेंडर के निचले भाग, ऑप्शन सी है सिलेंडर के अंदर की खोखली नली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर के अंदर की खोखली नली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी बाहरी सतह परिष्कृत की हुई रहती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ड्राई लाइनर, ऑप्शन बी है वेट लाइनर, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ड्राई लाइनर। नेक्स्ट है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। दोस्तों जो पिस्टन का व्यास है जो सिलेंडर के व्यास से होता है, दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कम। नेक्स्ट है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। दोस्तों एक इंजन है जो एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वेंच फिटर अपने कार्य का कितना प्रतिशत हस्त औजारों की सहायता से करते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 75%। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो फिटर है वो अपने कार्य का 75% औजारों की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है, वह डैश कहलाती है। दोस्तों वह क्या कहलाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है टफनेस, ऑप्शन सी है डक्टिलिटी, ऑप्शन डी है
टेनासिटी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि डक्टिलिटी है कहलाती है। क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कम हो जाती है, ऑप्शन बी है बहुत कम हो जाती है, ऑप्शन सी है बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनर वोल्टेज क्या होता है? लाइनर वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है दो फेजों का अनुपात, ऑप्शन बी है दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज, ऑप्शन सी है दो फेजों में बड़ा पेज, ऑप्शन डी है दो फेजों में छोटा पेज। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि दो पेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस का प्रयोग निम्नलिखित में किसके वेल्डिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों तो हीलियम गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी वेल्डिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है तीनों के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी की तीनों के लिए, यानी एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम। यानी हीलियम गैस का प्रयोग एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए भी काम में लिया जाता है, तांबा के लिए भी काम में लिया जाता है और मैग्नीशियम यानी इन तीनों की वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बूलियन बीजगणित में असत्य नहीं के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 0 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये चिन्ह है किसका संकेत करता है? दोस्तों ये चिन्ह है किसका संकेत करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है और, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है नोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो चिन्ह है, ये संकेत है, ये नोट का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में इंजेक्शन दाब किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 0 से 10 kg बराबर cm सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 10 से 50 kg सेंटीमीटर बराबर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 100 से 150 kg सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी है 1000 से 1500 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है कि 100 से 150 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुपर चार्ज के प्रकार है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सुपर चार्ज के प्रकार है? दोस्तों इसका ऑप्शन है ब्लोअर टाइप, ऑप्शन बी है पिस्टन टाइप, ऑप्शन सी है टर्बो टाइप, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसका ब्लोअर टाइप, पिस्टन टाइप और टर्बो टाइप ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किस इंजन में कार्बोरेटर होना जरूरी है? निम्नलिखित के किस इंजन में कार्बोरेटर होना जरूरी है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी है डीजल इंजन, ऑप्शन सी है दोनों, ए एवं बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल इंजन, यानी इंजन में कार्बोरेटर होना जरूरी है। अगर दोस्तों पेट्रोल इंजन है उसके अंदर कार्बोरेटर होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें पावर कम उत्पन्न होता है? दोस्तों निम्नलिखित में किसमें पावर कम उत्पन्न होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ऑप्शन बी है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ऑप्शन सी है 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के अंदर पावर कम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है,
किस इंजन को वाटर कूल्ड बनाते हैं दोस्तों, किस इंजन को वाटर कूल्ड बनाते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ऑप्शन बी है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ऑप्शन सी है दोनों, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में टेपर घिसावट का कारण है, सिलेंडर में टेपर घिसावट का कारण क्या है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है ऊपर के हिस्से में अधिक गर्मी का होना, ऑप्शन बी है रिंगों का सिलेंडर की दीवारों पर दबाव, ऑप्शन सी है पिस्टन के ऊपरी किनारों पर कार्बन का जमाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ए बी सी यानी ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें जंग नहीं लगती दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है बी एवं सी दोनों, ऑप्शन बी है ड्राई लाइनर, ऑप्शन सी है वेट लाइनर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ड्राई लाइनर। दोस्तों ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में क्या होता है, क्या होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 11:1 से 20:1 तक, ऑप्शन बी है 1:10 से 10:2 तक, ऑप्शन सी है 1:5 से 10:2 तक, ऑप्शन डी है 5:2 से 2:5 तक। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 11:1 से 20:1 तक इसका रेशियो है। नेक्स्ट है समय से पूर्व इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है दोस्तों, समय से पूर्व इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है लेंट, ऑप्शन बी है लीड, ऑप्शन सी है थ्री, ऑप्शन डी है बोर। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लीड कहलाता है। दोस्तों जो इंजन है वो समय से पहले अगर इंजन का वाल्व खुल जाता है तो उसको लीड कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, पौंड प्रति वर्ग इंच यानी पौंड प्रति वर्ग इंच में बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 100 से 270, ऑप्शन बी है 380 से 550, ऑप्शन सी है 270.5 से लेके 320.10 तक, ऑप्शन डी है 101.5 से लेके 110.5 तक। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 380 से 550 तक पौंड प्रति वर्ग इंच तक डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है। पेट्रोल इंजेक्शन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, कौन से लाभ हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल की खपत कम होती है, ऑप्शन बी है अधिक पावर प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है इंडक्शन मैनिफोल्ड हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये उपयुक्त सभी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडलिंग तथा स्लो सिस्टम इंजन को निम्नलिखित में क्या सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है कम तथा रिच मिक्सचर, ऑप्शन बी है ज़्यादा तथा रिच मिक्सचर, ऑप्शन सी है कम तथा लीन मिक्सचर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कम तथा रिच मिक्सचर, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरेस थ्रेड का कोण होता है, बटरेस थ्रेड का कोण होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 29 डिग्री, ऑप्शन सी है 55 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 45 डिग्री का कोण है, कोण होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 47 सही 1/2 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 29 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 55 डिग्री। दोस्तों जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप है थ्रेड का कोण है वो 55 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट डिग्री एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए, एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है नॉन क्रोसिव, ऑप्शन बी है हाई स्पेसिफिक हिट, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कलेंट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, जो कलेंट है इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है मशीनी पार्ट्स की फ्री चाल देना, ऑप्शन बी है मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करना, ऑप्शन सी है मशीन की स्पीड को बढ़ाना, ऑप्शन डी है कटिंग करते समय कटिंग टूल कार्य को ठंडा रखना। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कटिंग करते समय कटिंग टूल कार्य को ठंडा करना। नेक्स्ट है सोल्यूबल ऑयल और पानी को किस अनुपात में मिलाते हैं? किस अनुपात में मिलाते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 2:5 में, ऑप्शन बी है 1:20 में, ऑप्शन सी है 2:15 में, ऑप्शन डी है 1:10 में। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1:20 के अंदर मिलाते हैं। नेक्स्ट है अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है मशीनी पार्ट के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है जिससे घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहती है, ऑप्शन बी है मशीनी पार्ट्स को ठंडा रख करना, ऑप्शन सी है मशीन को तुरंत रोकना, ऑप्शन डी है मशीन का अधिक स्पीड पर चलाना। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है जिससे घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है? लैपिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 0.1 मिमी, ऑप्शन बी है 1 मिमी, ऑप्शन सी है 0.001 मिमी और ऑप्शन डी है 0.01 मिमी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 0.01 मिमी। नेक्स्ट है हैंगिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है? हैंगिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 0.1 मिमी, ऑप्शन बी है 0.01 मिमी, ऑप्शन सी है 0.01 मिमी, ऑप्शन डी है 1 मिमी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 0.01 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किस प्रकार का जोड़ है दोस्तों? ये जोड़ है, ये किस प्रकार का जोड़ है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है डबल वी, ऑप्शन बी है सिंगल वी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन सामान्य गति से घूमता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इंजन सामान्य गति से घूमता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है फ्यूल सिस्टम खराब है, ऑप्शन बी है इग्निशन सिस्टम खराब है, ऑप्शन सी है इंजन खराब है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल सिस्टम खराब है, इग्निशन सिस्टम खराब है और इंजन खराब है, यानी ये तीनों ही बातें करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते समय इंजन घूमता नहीं हो तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? स्टार्ट करते समय इंजन घूमता नहीं हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है इग्निशन सिस्टम खराब है, ऑप्शन बी है बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, ऑप्शन सी है तेल की खपत अधिक हो। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। नेक्स्ट है इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण है इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, ऑप्शन बी है चौक वाल्व बंद हो, ऑप्शन सी है इंजन और हिट होता हो। तो दोस्तों ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों ही बातें करेक्ट है दोस्तों, कि कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो तो भी इंजन बंद हो सकता है, चौक वाल्व बंद हो तब भी इंजन बंद हो सकता है और इंजन ओवरहीट होता हो तभी भी इंजन बंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन ओवरहीट होता है इसके संभावित कारण है, इंजन ओवरहीट होता है इसके संभावित कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है फ्यूल खराब होना, ऑप्शन बी है तेल गाढ़ा होना, ऑप्शन सी है पानी कम होना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका एबीसीडी में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पानी कम होना। क्या होना? पानी कम होना। दोस्तों ये अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट से काला धुआं निकलने का कारण है। एग्जॉस्ट से काला धुआं निकलने का कारण है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है गाड़ी चलते समय चौक लगा रहना, ऑप्शन बी है स्पार्क प्लग ठीक कार्य न करना, ऑप्शन सी है एयर फिल्टर रुका हुआ हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गाड़ी चलते समय चौक लगा रहना, ऑप्शन बी है स्पार्क प्लग ठीक कार्य न करना, ऑप्शन सी है एयर फिल्टर रुका हुआ हो। दोस्तों यानी ए बी सी यानी तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन से आवाज आती हो इसका कारण क्या है? इंजन से आवाज आती हो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वाल्व की आवाज हो, ऑप्शन बी है क्लच स्लिप करता हो, ऑप्शन सी है हाई स्पीड हो, ऑप्शन डी है कार्बोरेटर लीक करता हो। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ABCD में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व की आवाज हो। नेक्स्ट है, तेल की खपत अधिक होती है इसका कारण है। तेल की खपत अधिक होती है इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है भारी लीकेज हो, ऑप्शन बी है वायरिंग खराब हो, ऑप्शन सी है मिश्रण रिच हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भारी लीकेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का दबाव कम है का क्या कारण है? दोस्तों तेल का दबाव कम है इसका क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है इंजन ओवरहीट होता हो, ऑप्शन बी है बेयरिंग खराब हो, ऑप्शन सी है तेल पतला हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन ओवरहीट होता हो, ऑप्शन बी है वायरिंग खराब हो, ऑप्शन सी तेल पतला हो। दोस्तों यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? निम्नलिखित में से फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन स्वस्थ रहे, ऑप्शन बी है बार बार ब्रेक न लगाए, ऑप्शन सी है बार बार क्लच न दबाए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन स्वस्थ रहे, बार बार ब्रेक न लगाए, बार बार क्लच न दबाए, तो हम फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, एग्जॉस्ट से नीले धुआं होने का कारण है। एग्जॉस्ट से नीले धुआं होने का कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक, ऑप्शन बी है इग्निशन टाइमिंग ठीक न हो, ऑप्शन सी है दोनों ए एवं बी सत्य हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक हो, इस कारण से एग्जॉस्टर से नीला धुआं होने का कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लेड एसिड बैटरी के मुख्य भाग है। निम्नलिखित में लेड एसिड बैटरी के मुख्य भाग हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सेपरेटर सेल कवर, ऑप्शन बी है कंटेनर प्लेट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फुल चार्ज का स्पेसिफिक ग्रेविट होता है? निम्नलिखित में कौन फुल चार्ज का स्पेसिफिक ग्रेविट होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1.285 से 1.250 तक, ऑप्शन बी है 1.12 से 1.22 तक, ऑप्शन सी है 2.35 से 3.15 तक, ऑप्शन डी है 2.30 से 2.45 तक। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 1.285 से 1.250 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेटर निम्नलिखित में किससे बने होते हैं? सेपरेटर निम्नलिखित में किससे बने हुए होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है उपचारित लकड़ी, ऑप्शन बी है माइक्रो फोर्स रबर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक फाइबर, ऑप्शन सी है ग्लास फाइबर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ABCD में से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपचारित लकड़ी, माइक्रो फोर्स रबर, प्लास्टिक फाइबर और ग्लास फाइबर, यानी ABC यानी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाफ चार्ज का निम्नलिखित में कौन स्पेसिफिक ग्रेविटी है? कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 2.190 से 2.210 तक। ऑप्शन बी है 1.190 से 1.210 तक। ऑप्शन सी है 1.29 से 2.91 तक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका एबीसीडी में से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1.190 से 1.210 तक। नेक्स्ट है टार्सन बार की निम्नलिखित विशेषता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिस्टम साधारण है। ऑप्शन बी है इस सिस्टम की देखभाल की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी है जगह कम हो घेरता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें ए बी सी यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है कि इनमें सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है ओवरड्राइव है। ओवरड्राइव यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए है प्रोपेलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से कम गति पर घूमती है। ऑप्शन बी है प्रोपेलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से अधिक गति पर घूमती है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रोपेलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से अधिक गति पर घुमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्सन बार की निम्नलिखित में कौन सी त्रुटि है? कौन सी त्रुटि है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है इस सिस्टम की देखभाल नहीं है। ऑप्शन बी है सिस्टम साधारण है। ऑप्शन सी है सिस्टम ब्रेकिंग और ड्राइविंग टार्क को भली भांति नहीं सहन कर पाती। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका एबीसीडी में से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सिस्टम ब्रेकिंग और ड्राइविंग टार्क को भली भांति नहीं सहन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नॉकिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ठंडा मिश्रण। ऑप्शन बी है संपीड़न अनुपात। ऑप्शन सी है एडिटिक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही करेक्ट है यानी इसका उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन डीजल इंजन के फ्यूल फीड सिस्टम के भाग हैं? दोस्तों एबीसीडी में निम्नलिखित में कौन डीजल इंजन के फ्यूल फीड सिस्टम के भाग हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्यूल फिल्टर। ऑप्शन बी है फ्यूल टैंक। ऑप्शन सी है फ्यूल गेज। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल फिल्टर फ्यूल टैंक फ्यूल गेज ये तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। दोस्तों माइल्ड स्टील पर हेक्साइन करने के लिए बेल्ट के दांतों का पिच होना चाहिए। दोस्तों दांतों का पिच होना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1.8 mm और 1.4 मिमी। ऑप्शन सी है 1.0 मिमी। ऑप्शन डी है 0.8 मिमी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1.4 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर किस धातु का बना होता है? सेंटर किस धातु का बना हुआ होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कास्ट आयरन का। ऑप्शन बी है आयरन का। ऑप्शन सी है कॉपर का। ऑप्शन डी है हार्डेंड कार्बन स्टील का। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हार्डेंड कार्बन स्टील का सेंट्रल बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेंट्स के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है तरल। ऑप्शन बी है पेस्ट। ऑप्शन सी है ठोस मिश्रित। ऑप्शन डी में सभी सत्य हैं। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि तरल पोस्ट ठोस मिश्रित ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है साइन बार का आकार बना होता है। दोस्तों साइन बार का आकार बना हुआ होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गोलाकार। ऑप्शन बी है वर्गाकार। ऑप्शन सी है आयताकार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ये आयताकार। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सरफेस गेज का क्या कार्य है? सरफेस गेज का क्या कार्य है? क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है जॉब की ऊंचाई ज्ञात करना, ऑप्शन बी है जॉब की रंग ज्ञात करना, ऑप्शन सी है जॉब का बराबर मान ज्ञात करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जॉब की ऊंचाई ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल में लिप से क्लियरेंस एंगल कितना होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 80 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 8 डिग्री से 12 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 8 डिग्री से 12 डिग्री तक क्लियरेंस एंगल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कट दांते कितने डिग्री पर होते हैं दोस्तों? डबल कट दांते कितने डिग्री पे होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 70 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 70 डिग्री पे होते हैं। तो दोस्तों डबल कट दांते हैं ये 70 डिग्री पे होते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है? कास्ट आयरन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी है, यानी सिलिकॉन भी है, गंधक भी है और फास्फोरस भी है, यानी दोस्तों ये ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रफ फाइल रेती में कितने दांते प्रति वर्ग सेमी होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 10 से 15, ऑप्शन बी है 8 से 10, ऑप्शन सी है 5 से 10, ऑप्शन डी है 15 से 20। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 15 से 20, यानी दोस्तों जो रफ फाइल रेत में कितने दांते होते हैं दोस्तों? 15 से 20 दांते होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नॉन प्रेशर वेल्डिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी है थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मोमीटर वेल्डिंग, यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, ऑप्शन बी है फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग ये करेक्ट है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कास्ट आयरन का कौन बना होता है दोस्तों? निम्नलिखित में कास्ट आयरन का कौन बना होता है? इसका ऑप्शन ए है मूवेबल जो, ऑप्शन बी है फिक्स्ड जो, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मूवेबल जो और फिक्स्ड जो दोनों ही कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, प्लायर का क्या कार्य है? प्लायर का क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आता है, ऑप्शन बी है इससे सुराग बनता है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का विभव बल कितना होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट्स, ऑप्शन बी है 10 वोल्ट्स, ऑप्शन सी है 1.5 वोल्ट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 1.5 वोल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की कितने प्रकार की होती है दोस्तों? की है ये कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3,
ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 6 प्रकार की होती है। की कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्हील ड्राइव का नाम है? निम्नलिखित में से कौन व्हील ड्राइव का नाम है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्लैट व्हील ड्राइव, ऑप्शन बी है वी व्हील ड्राइव, ऑप्शन सी है राउंड व्हील ड्राइव, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी फ्लैट व्हील ड्राइव, ऑप्शन बी है वी व्हील ड्राइव, ऑप्शन सी राउंड व्हील ड्राइव, यानी ये तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरण जल इंजेक्टर किसने संचालित होता है? किससे संचालित होता है दोस्तों भरण जल इंजेक्टर? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी है भाप इंजन, ऑप्शन सी है भाप टरबाइन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत मोटर, भाप इंजन और भाप टरबाइन इन तीनों से ही संचालित होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें सभी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंकाशायर बॉयलर में फ्यूल नलिकाओं की संख्या होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है आकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2। दोस्तों लंकाशायर बॉयलर है वो फ्यूल नलिकाओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल के कंठ पर दाब कहलाता है? नोजल के कंठ पर दाब कहलाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है क्रांतिक दाब, ऑप्शन बी है निरपेक्ष दाब, ऑप्शन सी है मेज दाब, ऑप्शन डी है पृष्ठ दाब। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि क्रांतिक दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पिघलाकर कच्चे लोहे को डलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों किसमें पिघलाकर कच्चे लोहे को डलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वात्या भट्ठी में, ऑप्शन बी है क्यूपल्ला में, ऑप्शन सी है बेशेमर भट्ठी में, ऑप्शन डी है ओपन हिर्थ फरेंस में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्यूपल्ला में कच्चे लोहे को पिघलाकर डलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाइड टूल में एक भाग टंगस्टन कार्बाइड होता है दोस्तों, दूसरा भाग होता है, ऑप्शन ए है वेनेडियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक औजारों के लिए मूल पदार्थ है? सिरेमिक औजारों के लिए मूल पदार्थ है दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल की क्रेटर घिसाई किसके कारण होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टूल को वर्कपीस पर रगड़ने से, ऑप्शन बी है चिप की अपघर्षण क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है शीतलक की रासायनिक क्रिया द्वारा, ऑप्शन डी है कटिंग के समय अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि चिप की अपघर्षण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूट या कोरुगेशन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोइनिंग, ऑप्शन बी है क्रिम्पिंग, ऑप्शन सी है स्टैंपिंग, ऑप्शन डी है हार्विंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि क्रिम्पिंग। कौन सा है? क्रिम्पिंग का प्रयोग की जाने वाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्सिंग ऑपरेशन का विशेष रूप जिसमें सारा कंटूर नहीं काटा जाता है कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ब्लैकिंग, ऑप्शन बी है पंचिंग,
ऑप्शन सी है लर्निंग, ऑप्शन डी है नोचिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लर्निंग। क्या आ जाएगा? लर्निंग। तो दोस्तों एल्बो का मुख्य प्रयोग होता है दोस्तों, जो एल्बो है उसका मुख्य प्रयोग होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है पाइप की लंबाई कम करने के लिए, ऑप्शन सी है पाइप लाइन को 90 डिग्री में दोनों ओर मोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है पाइप लाइन को 90 डिग्री में एक और मोड़ने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पाइप लाइन को 90 डिग्री में एक और मोड़ने के लिए एल्बो का मुख्य प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य योग्य बनाने के लिए कुछ गुणों को एच की आंतरिक गुणों में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी है धातु को सॉफ्ट करना, ऑप्शन सी है धातु पर टेम्परिंग करना, ऑप्शन डी है धातु को हार्ड करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य योग्य बनाने के लिए कुछ गुणों को एच की आंतरिक गुणों में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है बेज वाइस के जबड़े बनते हैं दोस्तों, बेज वाइस के जबड़े बनते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील से, ऑप्शन बी है कठोर स्टील से, ऑप्शन सी है HSS से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त में से किसी से भी वाइस जबड़े नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है बड़े वर्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है रिंग गेज, ऑप्शन बी है डिवाइडर, ऑप्शन सी है ट्रेमल, ऑप्शन डी है बेट स्काइबर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रेमल। दोस्तों बड़े वर्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस कोण होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 5 डिग्री, ऑप्शन बी है 10 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 20 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 10 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 डिग्री। नेक्स्ट है कार्बोराइजिंग कितने डिग्री ताप पर की जाती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 500 डिग्री से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 800 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 900 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 1200 डिग्री से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 900 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेविल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 5 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 मिनट, ऑप्शन सी है 1 मिनट, ऑप्शन डी है 0.01 मिमी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर निम्नलिखित में किसको माप सकता है? मल्टीमीटर निम्नलिखित में किसको माप सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी को माप सकती है। दोस्तों जो मल्टीमीटर है ये सभी को माप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक में थ्रेड का कोण होता है, एक में थ्रेड का कोण कितना होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 29 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 29 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 29 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर का मीटर किस पर कार्य करेगा? मल्टीमीटर का मीटर किस पर कार्य करेगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है AC सप्लाई, ऑप्शन बी है DC सप्लाई, ऑप्शन सी है AC तथा DC दोनों, ऑप्शन डी है अर्ध तरंग परिशोधित AC। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि DC सप्लाई के अंदर मल्टीमीटर का मीटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक प्रतिगामी कंप्रेसर में वायु को किस दाब तक संपीड़ित किया जा सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 10 केजी सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100 केजी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 500 केजी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1000 केजी सेंटीमीटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 1000 केजी सेंटीमीटर पर कार्य करता है या कार्य की संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैसोलीन इंजन के लिए रासायनिक रूप से सही वायु ईंधन अनुपात है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एक गैसोलीन इंजन के लिए रासायनिक रूप से सही वायु ईंधन अनुपात है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 5:1, ऑप्शन बी है 10:1, ऑप्शन सी है 15.12:1, ऑप्शन डी है 20:1। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 15.2:1। नेक्स्ट है, एक शीतलन तंत्र में थर्मोस्टेट जल का बहाव नहीं होने देता है जब जल का तापमान डैश से नीचे होता है। तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी कंप्रेसर द्रवों को कहाँ तक संपीड़ित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 10 केजी सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1.0 केजी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 केजी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 केजी सेंटीमीटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 10 केजी सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के पार्ट की सरफेस को हार्ड करने के लिए कार्बोराइजिंग करते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है लो कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है एलोय स्टील, ऑप्शन डी है हार्ड कार्बन स्टील। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोण रिलीफ की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है रैंक एंगल, ऑप्शन बी है हेलिक्स एंगल, ऑप्शन सी है लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन डी है चीजेल एज एंगल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लिप क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड होनी चाहिए, रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है डीलिंग स्पीड का 1/4, ऑप्शन बी है डीलिंग स्पीड का 1/3, ऑप्शन सी है डीलिंग स्पीड की आधी, ऑप्शन डी है डीलिंग स्पीड के बराबर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि डीलिंग स्पीड का 1/3। नेक्स्ट है, किस पुली से विभिन्न स्पीडें प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जॉकी पुली, ऑप्शन बी है सॉलिड पुली, ऑप्शन सी है स्प्लिट पुली, ऑप्शन डी है स्टैंड पुली। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि स्टैंड पुली। नेक्स्ट है,
ब्रेजिंग की जाती है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर, ऑप्शन डी है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर। नेक्स्ट है, बिना धातु को हटाए किस विधि के द्वारा स्क्रू थ्रेड का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है थ्रेड कटिंग, ऑप्शन बी है थ्रेड चेंजिंग, ऑप्शन सी है थ्रेड रोलिंग, ऑप्शन डी है टेम्पिंग। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि थ्रेड रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के द्वारा धातु को शीट के रूप में रोलिंग किया जा सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी है इक्विटिलिटी, ऑप्शन डी है टेनासिटी। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डियरिंग विधि में धातु के लिए कौन सा गुण अति आवश्यक है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है क्यूसिबिलिटी, ऑप्शन बी है मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी है टेनासिटी, ऑप्शन डी है प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फैन्स आपस में संपर्क में हो और थिम्बल की जीरो डेटम लाइन की सीधी में हो तो कौन सी त्रुटि होगी? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जीरो त्रुटि, ऑप्शन बी है पॉजिटिव त्रुटि, ऑप्शन सी है निगेटिव त्रुटि, ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है, एक दोस्तों ये अंक है, ये सॉफ्ट को चेक करने के लिए स्नैप गेज को बनाना है, इससे फिनिश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों इनको सॉफ्ट को फिनिश करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है लेपिंग, ऑप्शन बी है होनिंग, ऑप्शन सी है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी है पॉलिशिंग। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि लेपिंग विधि से हम इसको मिटा सकते हैं।